अ लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्लुएंटिस ने ये चैप्टर लिखा है एंड उन्होंने इस चैप्टर के अंदर साफ बोला कि भाई विश्वास रखो लेकिन अंधा विश्वास भी नहीं। आपको क्या लगता है कि भगवान जो है वो खुद उतरकर धरती पर आएंगे आपकी मदद करने के लिए? नहीं। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके आसपास जो भी लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है वो भगवान की मर्जी से ही हो रही है एंड भगवान ने एक तरीके से कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर भेजा रहता है, ठीक है ना। तो आप सब बच्चे आज की क्लास के अंदर यही देखेंगे, साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कैसे आपको अंधविश्वास जो है, मतलब आपका विश्वास जो है वो अंधा हो सकता है और आपको आसपास की अच्छाई देखने से रोक भी सकता है। A letter to God, an act of faith and its unexpected consequences, किस तरीके से ये खेल है एक तरीके से विश्वास का और कैसे उस विश्वास के अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस का भी पर्पस क्या है। दिस चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंटिस इज अ प्रोफाउंड स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनवेवरिंग फेथ। हर एक चैप्टर का थीम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थीम क्या है? अनवेवरिंग फेथ, द नेचर ऑफ काइंडनेस एंड द आयरॉनिक गैप बिटवीन ह्यूमन एक्शंस एंड परसेप्शंस। आप सब बच्चे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में इन थीम्स को जरूर मेंशन करेंगे। अनवेवरिंग फेथ थीम नंबर 1, द नेचर ऑफ काइंडनेस नंबर 2 एंड द आयरॉनिक गैप बिटवीन ह्यूमन एक्शंस एंड परसेप्शंस नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों, ठीक है। सो इट पोजेस अ सिंपल येट पावरफुल क्वेश्चन। तो ये क्या सवाल खड़ा करता है हमारे सामने कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन प्योर नाइव फेथ, कि जब बिल्कुल सच्चा, ठीक है, मासूम विश्वास जो है वो भिड़ता है कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर से, ठीक है, वो उससे जब टकराता है तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो द नैरेटिव फॉलोज लेंचो अ पुअर फार्मर। तो इसके अंदर बेसिकली लेंचो है जो एक गरीब किसान है एंड हुज एंटायर लाइवलीहुड इज डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, जिसका पूरा का पूरा खेत जो है, फसल जो है वो वेस्ट हो गया है, खराब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। किसकी वजह से? हेलस्टॉर्म की वजह से। विद एब्सोल्यूट फेथ ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब उसके पास जब कोई उम्मीद नहीं बचती है तो वो भगवान को लेटर लिखता है। उसको पता था कि यार कोई मदद करे ना करे, कोई है ही नहीं, वो एंटायर वैली में बिल्कुल अकेला दिखाया हुआ है, तो भगवान ही उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो लेटर लिखता है भगवान को। और अगर कोई बंदा लेटर लिख रहा है ना भगवान को, तो उसको पूरा विश्वास था कि इसका तो रिप्लाई आएगा ही आएगा, है ना, आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प और वो वहां पर उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगता है। सो द स्टोरी देन शिफ्ट्स टू द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद कहानी जो है वो शिफ्ट हो जाती है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर। वो कहानी आ जाती है हु रिसीव दिस लेटर, जो ये लेटर रिसीव करते हैं। पहली बार जिंदगी में ऐसा लेटर उन्होंने अपने एंटायर करियर में देखा था एंड लीडिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ चैरिटी, और जिसकी वजह से अब वो सोचते हैं हमें ये फेथ नहीं टूटने देना है और एक चैरिटी वो वहां पर करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो सब अभी हम आगे देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो द स्टोरी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मूव्स बियॉन्ड अ सिंपल टेल ऑफ हेल्प रिसीव्ड। क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक फार्मर था उसकी मतलब फसल खराब हो गई तो कुछ लोगों ने उसकी मदद कर दी, नहीं, ये यहां पर खत्म नहीं होता है चैप्टर। इट डेल्व्स इनटू द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ये एक्चुअल में उस सिचुएशन की आयरनी बता रहा है कि कैसे उसको सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए था, बट वो करने की जगह वो उनको गालियां दे रहा है, राइट। सो दी हेल्पर्स आर सीन एज थीव्स। हेल्पर्स को चोर समझा जा रहा है जिन्होंने अपना सैलरी का भी अमाउंट उसको दिया, by the very person they helped and making us reflect on the nature of selfless deeds। और ये चीज कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई देखो, जो भी आप अच्छा काम करते हो ना, कभी भी सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको अच्छा बोलेगा या आपके लिए अच्छा करेगा। आप अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि ये सही है, ये करना चाहिए, राइट। वो चीज यहां पर बता रहे हैं कि अच्छा काम आप करो बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो नहीं, कि आप इस हाथ से दान करो इस हाथ को भी पता ना चले। दैट शुड बी द थिंग, राइट, बिल्कुल सही, राइट। ऑन द नेचर ऑफ सेल्फलेस डीड्स, ग्रैटिट्यूड एंड समटाइम्स अनशेकेबल येट ब्लाइंड नेचर ऑफ फेथ। क्लियर हो गया? आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है द काम बिफोर द स्टॉर्म एंड द डेविस्टेशन। बोलते हैं ना तूफान से पहले का शांति। तो बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ एकदम शांत था। एक सॉलिटरी हाउस दिखाया गया है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इनके अंदर मैंने जो भी लैंग्वेज यूज किया है वो आपका बुक का है, फ्रेजेस हैं वहां से ध्यान दीजिएगा। और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी दूंगी जो आपको अपने आंसर्स में जरूर यूज करने हैं। सो द स्टोरी इज सेट इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ओवरलुकिंग अ वैली। ठीक है, तो अब वो एक छोटी सी पहाड़ी पर घर है जहां से वो पूरा वैली दिखता है।
लेंचो अ फार्मर हु नोज हिज फील्ड्स इंटिमेटली। अब लेंचो यहाँ पर एक किसान है जो अपनी फील्ड को बहुत ही गहराई से जानता है। जैसे माँ अपने बच्चे को जानती है, वैसे ही किसान अपनी मिट्टी को, अपने खेत को जानता है। एंड इज ईगरली अवेटिंग रेन फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड। और अब वो बारिश का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसके जो कॉर्न है उनके अंदर फूल फूटे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, which promises a bountiful harvest. So his hope is fulfilled as rain clouds approach from the northeast. Northeast से घने काले घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा, वैसा सीन हो रहा था बबुआ। ठीक है, बिल्कुल। So अब क्या होता है, अब द लेंचो इज ओवरजॉयड। लेंचो बहुत खुश है बादल देख के, एंड ही डजंट सी रेन ड्रॉप्स बट न्यू कॉइन्स। और अब उसको वो रेन ड्रॉप्स नहीं लग रही है, बारिश होना शुरू होती है और उसको लगता है यार ये तो बस बारिश के सिक्के नहीं, ये बारिश की बूंदे नहीं, ये तो चांदी के सिक्के हैं। विद द बिग ड्रॉप्स बीइंग 10 सेंट पीसेस, बड़ी ड्रॉप्स को वो 10 सेंट पीसेस और छोटी ड्रॉप्स को वो 5 सेंट पीसेस बोलता है। एंड दिस मेटाफॉर इलस्ट्रेट्स हाउ वाइटल द रेन इज फॉर हिज फैमिली। और ये मेटाफॉर, ये जो कंपैरिजन है, ये यही दिखाता है कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बारिश होना, उसको पैसों से कंपेयर करना सीधा मतलब है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी जिससे घर में पैसा आएगा, राइट। तो ये एक मेटाफॉर यूज किया है फॉर हिज फैमिली सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। सो सडनली द जेंटल रेन। अब टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि वो जो प्यारी सी बारिश हो रही थी अब वो बदल जाती है किसके अंदर, डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म के अंदर। अब ओले पड़ने लग जाते हैं जिससे फसल का नुकसान होना शुरू हो जाता है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। एंड मैसिव हेलस्टॉर्म्स पाउंड द वैली। और बहुत ही ज्यादा मैसिव, हम कैसे हैं, भयंकर तूफान आता है बर्फ का, लीविंग द लैंडस्केप कंप्लीटली व्हाइट एंड बैरन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है वो कैसा हो जाता है, खराब, बंजर। अब वहां पर सफेद हो गया वो, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे सफेद चादर में नमक की ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्रीज एंड द कॉर्न इज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी पत्ता जो है वो पेड़ पर नहीं था एंड द कॉर्न इज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न है वो पूरे तरीके से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। देन कंप्लीट लॉस, लेंचोज सोल इज फिल्ड विद सैडनेस। अब उसका दिल एकदम खत्म हो गया यार, उसको लगा कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। एंड ही टेल्स हिज सन्स दैट इवन अ प्लैग ऑफ लोकस्ट्स, और वो अपने बच्चों को बताता है कि यार ये तो प्लैग ऑफ लोकस्ट जो है, ये इस तरीके के कीड़े होते हैं, ये झुंड में आते हैं, सारी फसल खा जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कम नुकसान करते हैं, ये भी किए होते तो थोड़ा बहुत कुछ बच जाता, ये हेलस्टॉर्म ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सो would have been less devastating as it would have left something behind, क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ तो पीछे छोड़कर जाती, राइट। सो द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और अब हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। द फैमिली फेसेस अ ईयर ऑफ हंगर, और अब ये परिवार जो है ये पूरा 1 साल का भूख झेलेगा, भुखमरी झेलेगा। एंड देयर सिचुएशन सीम्स होपलेस, और अब उनको सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रहा था कि दैट देयर इज नो होप लेफ्ट, ठीक है ना, कोई भी उम्मीद नहीं बची है। नाउ अ लीप ऑफ फेथ एंड अ ह्यूमन रिस्पॉन्स। सो अमिड्स द डिस्पेयर अ सिंगल होप इमर्जेस इन लेंचोज हार्ट। अब इतने सारे दुख दर्द पीड़ा के बीच में लेंचो के दिमाग में एक उम्मीद जगती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या उम्मीद है वो, भगवान से मदद। ही इज अ सिंपल हार्ड वर्किंग मैन, वो एक आम हार्ड वर्किंग इंसान था, जो चैप्टर में यूज हुआ है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, राइट, बट इज लिटरेट। लेकिन कहीं ना कहीं वो शिक्षित था, वो लिटरेट था, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज अनक्वेश्चनिंग फेथ, अब दिखाते हुए अपना अनक्वेश्चनिंग फेथ, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है भगवान को लेटर लिखता है, एंड ही एक्सप्लेन्स हिज डेस्परेट सिचुएशन, और फिर वो अपनी एक डेस्परेट सिचुएशन सबके सामने रखता है, एक्सप्लेन करता है, एंड रिक्वेस्ट्स 100 पेसोस। और अब वो वहां पर 100 पेसोस की डिमांड करता है टू रीप्लांट हिज क्रॉप एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, ताकि वो अपनी फसल को वापस से प्लांट कर सके एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और अगले हार्वेस्ट तक एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सके, राइट। सो ही एड्रेसेस द एनवेलप सिंपली टू गॉड, और वो उस एनवेलप पे क्या लिखता है, गॉड लिखता है, places a stamp on it, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाता है, and mails it in town, और वो टाउन में जाके उसको मेल कर देता है। So at the post office the letter amuses the postman। अब जब वो वहां पहुंचता है और वो लेटर पोस्टमैन के हाथ लगता है,
उससे एकदम पोस्टमैन पागल हो जाता है, हंसने लग जाता है जोर जोर से, है ना। एंड देन द पोस्टमास्टर, हाउएवर द पोस्टमास्टर इज डीपली मूव्ड बाय सेंडर्स पावरफुल फेथ। लेकिन यहाँ पर पोस्टमास्टर हम देख सकते हैं कि बहुत गहराई से एकदम उसके दिल को छू जाती है ये बात कि एक इंसान के अंदर भगवान को लेकर इतना फेथ है, और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि यार मैं इस फेथ को टूटने नहीं दूंगा। ही रिजॉल्व्स टू आंसर द लेटर हिमसेल्फ, कि अब मैं रिप्लाई दूंगा इस लेटर का, ठीक है, ताकि ये जो विश्वास है भगवान के अंदर ये बना रहे, क्योंकि आज के टाइम पे ये देखने के लिए नहीं मिलता है। रियलाइजिंग दैट एन एक्ट ऑफ चैरिटी अलोन इजंट इनफ। अब वो जब लेटर खोल के देखता है तो उसको ये लगता है कि यार अच्छी नियत के बाद यहाँ पर कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी मदद करने के लिए, ठीक है। सो द पोस्ट मास्टर आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और जो पोस्ट मास्टर हैं वो पैसे मांगते हैं एम्प्लॉयज से। गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी देते हैं। एंड कन्विंसेस सम फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट टू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कन्विंस करते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स को कि भाई तुम भी थोड़ा सा दान पुण्य करके तो देखो। ही मैनेजेस टू कलेक्ट अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, 70 pesos। अब ही मैनेजेस टू कलेक्ट अ लिटिल मोर, है ना, कि भाई 100 में से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही वो कलेक्ट कर पाता है, विच इज 70 pesos। सो ही पुट्स द मनी इन एन एनवेलप अड्रेस्ड टू लेंचो। अब वो पैसा जो है एक एनवेलप में डालता है, लेंचो का एड्रेस डालता है, एड्रेस्ड टू लेंचो, एड्रेस्ड टू लेंचो मतलब क्या कि लेंचो के लिए है ये, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ लेटर साइंड विद अ सिंगल वर्ड गॉड, और बता देता है कि भाई भगवान ने दिए तेरे को ये, चल मौज कर, एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द आयरनी ऑफ मिस्टेकन जजमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग संडे लेंचो रिटर्न्स टू द पोस्ट ऑफिस। अब लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस वापस आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ अ रिप्लाई, और वो यहां पर रिप्लाई को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। ही शोज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज अपॉन रिसीविंग द एनवेलप फिल्ड विद मनी, और वो बिल्कुल भी सरप्राइज जो है शो नहीं करता कि भाई भगवान की तरफ से मेरे को रिप्लाई आ गया है। तो ये देखकर पोस्टमास्टर थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है, उसको लगता है कि यार कमाल है इस इंसान को, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा क्या, है ना, कि कैसे भगवान ने रिप्लाई कर दिया। हिज फेथ इज सो एब्सोल्यूट दैट ही फुल्ली एक्सपेक्टेड इट। उसका जो विश्वास था ना वो इतना जबरदस्त था कि उसको लग ही रहा था कि ऐसा तो होगा ही होगा, है ना, गेटिंग माई पॉइंट। सो हाउएवर व्हेन ही काउंट्स द मनी एंड फाइंड्स ओनली 70 pesos, इसीलिए जब वो मनी काउंट करता है और उसको जब केवल 70 pesos मिलता है, हिज कॉन्फिडेंस टर्न्स इनटू एंगर, उसका कॉन्फिडेंस गुस्से में बदल जाता है। एंड ही बिलीव्स दैट, और वो ये मानता है दैट गॉड कुड नीदर हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। एंड दैट्स द टाइम लेंचो इमीडिएटली राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, कि भगवान को अब वो दूसरा लेटर इमीडिएटली लिखता है। दिस टाइम हिज लेटर इज नॉट ऑफ थैंक्स, और अब की बार जो उसका लेटर था वो थैंक्स का बिल्कुल भी नहीं था, बट ऑफ डिमांड एंड एक्यूजेशन। किसके बारे में था? डिमांड, एक्यूजेशन, कि भाई मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस दो, और आप मेल से मत भेजना क्योंकि ये चोर उचक्के हैं, ये सब कुछ चुरा लिया इन्होंने, समझ रहे हो। सो ही आस्क्स फॉर द रिमेनिंग 30 pesos बट एड्स अ क्रूशियल इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ crooks. That's the conclusion. The story ends on this deeply ironic note. कि भाई देख लो, तुम देख लो द वेरी पीपल हु परफॉर्म्ड अ सेल्फलेस एक्ट, वो ही लोग जिन्होंने बिल्कुल एक सेल्फलेस एक्ट किया, वो ही कहीं ना कहीं चोर बन गए यहां पर, है ना। सो द की फाइंडिंग्स आर, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स? Lencho's faith was strong enough to make a seemingly impossible request and expect a reply. The postmaster and his team's actions show that humanity is capable of great kindness and empathy, कि भाई बहुत दम होता है काइंडनेस में और एम्पैथी में। सेंट्रल आयरनी क्या है चैप्टर की? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, कि द अल्टीमेट आयरनी इज दैट लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड ब्लाइंड्स हिम टू द गुडनेस ऑफ ह्यूमंस हु हेल्प्ड हिम। कि अल्टीमेट आयरनी है लेंचो का जो फेथ था भगवान के अंदर, वो उसे अंधा कर देता है ना, टू दी गुडनेस ऑफ द ह्यूमंस हु हेल्प्ड हिम, और वो उन लोगों का अच्छा नहीं देख पाता है जिन्होंने एक्चुअल में उनकी मदद की,
right? So he believes God is infallible but suspects the post office employees of stealing. तो वो कहता है, उसका मानना है ये कि गॉड है वो गलती नहीं कर सकते हैं, और वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो हैं जिन्होंने पैसे मेरे चुराए हैं, विच इज द ऑपोजिट, जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक्चुअल में जो हुआ उसका. सो दिस आयरनी मेक्स द स्टोरी थॉट प्रोवोकिंग. ये आयरनी स्टोरी को थॉट प्रोवोकिंग बनाती है एंड मेमोरेबल भी बनाती है. सो लेंचो इज नॉट ग्रीडी और अनग्रेटफुल. तो लेंचो ग्रीडी नहीं है, अनग्रेटफुल नहीं है, बट इज नाइव एंड पोजेसिव अनक्वेश्चनिंग फेथ. बट वो बहुत ही मासूम है और उसका विश्वास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विच लीड्स हिम टू दिस मिस्टेकन कंक्लूजन, जिसकी वजह से ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंच पा रहा है. राइट चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड. जीएल फ्लुएंटिस ने लिखा. अ सॉलिटरी हाउस इन अ वैली, अ फार्मर्स लाइफ डिपेंडेंट ऑन नेचर. कोर थीम्स हैं फेथ एंड नाइविटी, आयरनी, चैरिटी and man versus nature. If you want you can take the screenshot. कैरेक्टर एनालिसिस अगर हम करें तो लेंचो जो है हार्ड वर्किंग है, पुअर है, फेथफुल है, नाइव है. राइट मोटिवेशन क्या मिलता है कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है भूख से. की एक्शंस क्या है कि वो लेटर लिखता है प्रॉपर भगवान को. एंड बिलीफ क्या है दैट गॉड इज इनफॉलिबल, भगवान गलती नहीं कर सकते, ह्यूमंस आर करप्ट, पर ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं. राइट तो जब भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो प्लीज इसी तरह से पढ़ें, उसको एक कहानी की तरह से ना पढ़ें, क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहानी से रिलेटेड नहीं, पर उस चैप्टर से आपने क्या समझा, चैप्टर क्या मैसेज दे रहा है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, उन सब चीजों पर ध्यान ज्यादा दे, थीम वगैरह क्या है. राइट पोस्टमास्टर और स्टाफ एमिएबल है, फ्रेंडली है, काफी काम है, काइंड है, एम्पैथेटिक है. मोटिवेशन टू प्रिजर्व अ मैन्स फेथ, कि भाई उनको अब उसका जो विश्वास था वो बनाए रखना था भगवान में. की एक्शन कलेक्ट मनी एंड सेंड इट, एंड रोल क्या था, रिप्रेजेंट ह्यूमन गुडनेस एंड आयरनी. इनके एक्शंस की वजह से ही तो आयरनी समझ में आई ना. राइट सो चलिए, ये था हमारा आज का समरी वाला पार्ट जो हमने किया. ठीक है, सो द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ फेथ, पॉइंट नंबर 1. celebrates human kindness and empathy, number 2. It shows how perspective can create irony, number 3. And simple story with a deep philosophical message. ठीक है.